हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कौर महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक जी हाँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का 1.1 से लेकर 1.7 ये आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ वीडियो को देखते चलिए और एनसीईआरटी बुक को खोल कर रखिए और नोटबुक लेकर कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, और मैं सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज, आप लोग भी कॉपी में साथ ही साथ नोट करते चलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको मोलर मास निकालने बोल रहा है, मोलिकुलर मास। तीन यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, एक H2O वाटर, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक CH4 मीथेन। तो देखिए दोस्तों, जब मैं मोलिकुलर मास वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तभी मैंने ये तीनों का तीनों मैंने आपको सॉल्व करा के, मतलब तीनों का आंसर मैंने आपको किस तरह से बनाना है वो मैंने आपको सिखाया है और आप तीनों का तीनों बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप अगर नहीं देखे वो लेक्चर तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, जाकर के देख सकते हैं वो वाला लेक्चर को। तो ये बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए, उसी वीडियो को देखने के बाद आप और बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो इसीलिए वो वीडियो देखना भी कोई घाटा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को यदि करते चलेंगे, टाइपिकल क्वेश्चन है तब बहुत देर हो जाएगा। तो इसीलिए जो नया है, जो मैं आपको लेक्चर के समय नहीं बताया था वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसका सोल्यूशन करा। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि Na2SO4 क्या दे दिया है, Na2SO4 इसमें मास परसेंट निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का, सोडियम का भी निकालना है, सल्फर का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी निकालना है। और मास परसेंट कैसे निकाला जाता है आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको मास परसेंट निकालने का कंप्लीटली मेथड बताया था। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग नहीं करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, हम लोग 5 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। लिखा है, आप अपने साथ एनसीईआरटी बुक यदि खोलकर बैठे तो मिलाइए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मैंने आपको डिफिनेशन बताया, समझाया एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यदि सेम रहता, बिल्कुल हर एक चीज यदि सेम रहता तो मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देता। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं करते, इसको बनाते और समझते कैसे बनाएंगे। 1.3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी आयरन और ऑक्सीजन मिल करके ही एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड बहुत तरीके का होता है, 2-3 तरीके का होता है। Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, FeO भी होता है, FeO भी होता है। तो इनमें से कौन वाला यहाँ पर निकालने पड़ा, इस तीनों में से कौन वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे तो तीनों आयरन ऑक्साइड है, लेकिन कौन वाला निकालना है तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो गिवन डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का जो हमारा मेथड है उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इधर एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट हमको दिया गया है, एलिमेंट्स। एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट लिखते हैं। तो क्या है, आयरन दिया है और क्या दिया, डाइऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो हम लोग ओ खाली लिखेंगे, ठीक है, केवल ओ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत कितना कितना दिया है, 69.9%, 69.9% ये दिया है, यहाँ परसेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखे इसीलिए। ऑक्सीजन दिया है 30.1%, 30.1%। चलिए, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो हमारा टेबल में रहता है वो हमारा रहता है एलिमेंट हो गया, परसेंट हो गया, अब एटॉमिक मास होता है या फिर आप एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट। थर्ड टेबल में हम लोग एटॉमिक वेट लिखते हैं। तो आयरन का हमको पता है कितना होता है, 58 कितना होता है, 55.85 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट आयरन का, ये आपको टेबल देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
ये सब याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद रहेगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जबरदस्ती। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो आपको पता है ये 16 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब तीसरा टेबल में हम लोग 1 2 3 टेबल हो गए, चौथा टेबल में हम लोग दोनों का रेशियो निकालते हैं, परसेंटेज बटा एटॉमिक मास। तो इधर क्या लिखेंगे, परसेंटेज बटा एटॉमिक वेट, ये मेरा रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज मेरा कितना है 69.9 और वेट मेरा कितना है 55.85 और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा, अभी रुकिए हम लोग लिखेंगे उसको, और नीचे वाला का भी 30.1 और बटे में 16 इसको भी, ठीक है। केवल आप प्रोसेस समझिए कि कैसे बनाया जाता है, कैलकुलेशन तो करना वो तो नॉर्मल सी चीज है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, इधर हम लोग करके रखे तो क्योंकि कैलकुलेटर से फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा, 1.25 और इसको करेंगे तो 1.88 आएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। चलिए अब केवल आपको प्रोसेस देखना है, कैलकुलेशन वो सब में ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो प्रोसेस ये 1 2 3 4 टेबल हो गया। अब हम लोग करते क्या है, रेशियो निकालते हैं, रेशियो। तो यही था रेशियो, अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो या फिर रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो लिखे, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकाला जाता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो जो इसमें सबसे छोटा है, क्या आपको सबसे छोटा दिख रहा है 1.25 ना 1.88, सिंपल से दिख रहा है 1.25 है, तो 1.25 से दोनों को डिवाइड कर देना, इसको भी डिवाइड कर देना 1.25 से और इसको भी डिवाइड कर देना 1.25 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो काट के 1 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखा है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, क्वालिटी को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1.5 है और सिंपलेस्ट रेशियो तो हमको पता है 1 और 1.5 है। होल नंबर रेशियो का मतलब होता है गोटा गोटी नंबर। अब इसको गोटा गोटी नंबर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए और इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जिस नंबर से गुना कर रहे हैं वो दोनों के लिए सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको यदि 2 से गुना किया, आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट एकदम छोटा से, जो सबसे छोटा से छोटा, सबसे छोटा से छोटा होल नंबर रेशियो क्या होता है 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2। तो पहले 0 को करके देखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 नहीं चलेगा। 1 करके देखेंगे तो फिर तो ये 1 से 1 गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, ये 1.5 से गुना होगा 1 तो 1.5 ही रह जाएगा। तो इसको 2 से गुना करते हैं ताकि गोटा गोटी नंबर मिल जाए। तो ये 2 एकम 2 और ये 1.5 गुना 2 तो 3.0 यानी गोटा गोटी 3 आ गया। तो देखिए गोटा गोटी नंबर आया 2 और 3, 2 और 3, बस और कुछ नहीं करना, आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया। ऊपर में पहले क्या है, पहला एलिमेंट है, सीरियल नंबर लिख दीजिए और अच्छा रहेगा 1 2, ठीक है। तो पहला कौन है, आयरन, आयरन, आयरन के यहां पर सेंटर में क्या होल, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2, तो यहां 2 लिख दीजिए। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सेंटर में क्या है 3, तो ऑक्सीजन 3 लिख दीजिए, हो गया आंसर। यही है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, और कुछ नहीं था, केवल ये टेबल बनाना था और कुछ नहीं था, हो गया आंसर। ये वाला आपको अपना नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका सेंटर में उसी को इसके नीचे में लिखना और जो इसके सेंटर में उसको इसके नीचे लिखना, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही साथ मोलिकुलर मास भी निकालने पड़ता है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने आपको 2 पढ़ाया था, एक इंपेरिकल फॉर्मूला, एक मोलिकुलर फॉर्मूला। इसमें ओनली इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पूछा। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन का वैल्यू निकालना पड़ता है, एन का वैल्यू के बाद हमको मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला में उसको बैठाना पड़ता है, तब फिर इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद मोलिकुलर फॉर्मूला निकलता है। लेकिन यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पूछा, यहाँ पर केवल इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा। हाँ, अगर आपको और ज्यादा जानना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैसे निकालेंगे तो आप वही वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सिंपल एकदम बिल्कुल डिटेल में बताया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 1.4, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए दोस्तों कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। लिख रहा है, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक में मिलाइए, क्या रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकालने बोल रहा है, अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने बोल रहा है। कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है किससे, रिएक्शन करके। जब 1 मोल कार्बन को जलाएंगे हवा में, क्या बोल रहा है, जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, ठीक है,
तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अमाउंट पूछ रहा है। दूसरा इसी में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएंगे, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 1 मोल कार्बन को जलाएंगे, ठीक है, कार्बन को जलाएंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तीसरा, जब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मोल कार्बन को जलाएंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सिंपल से ये सवाल है। तो इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, कहां पर रहता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए काम, तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन लिखना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर कार्बन को जला रहे, ये क्या है, सी कार्बन है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो O2, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गैस के मतलब फॉर्म में रहता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बैलेंस है, देखिए कार्बन एक ऑक्सीजन दो बैलेंस है, कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1, इसमें टोटल 3 गो सवाल पूछा गया। पहला सवाल पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये आपका आ गया कहां से जानते हैं, ये रिलेशन मोल मोल, मोल मास, मास मास, मास मोल, वो वाला वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम मोल, वॉल्यूम मास, वो वाला से आ गया। तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, इस वीडियो को, वहां से आपको ये टॉपिक को समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए जिसके रेफरेंस में बोलेगा, यानी जिसके आधार पर बोलेगा, मोल के आधार पर सवाल पूछा है, तो जो आपका अमाउंट निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी मोल का ही आधार पर आपको बताना है। यदि मास के आधार पर पूछा है, यदि 16 ग्राम के आधार पर पूछा है तो आपका आंसर ग्राम के आधार पर बताना है, ठीक है। चलिए, पहला है आपका, जब 1 मोल कार्बन को जलाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन का आगे में कुछ नहीं मतलब क्या, 1, तो ये जो कुछ नहीं मतलब जो आगे में रहता है, जो आगे में वही होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कि जैसे कार्बन का आगे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 मोल कार्बन, ऑक्सीजन का आगे में कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 मोल ऑक्सीजन गैस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के आगे में क्या है, 1, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो 1 मोल कार्बन को जलाए तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बस। मोल के आधार पर सवाल पूछा है तो आंसर को भी मोल के ही आधार पर बताना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि 1 मोल कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस यही तो लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ये आंसर आ गया। दूसरा तो आपको पता है ना ये कहां से पूछा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप जाकर के देख सकते हैं एकदम मजे के साथ। दूसरा है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग गया लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट को भी नहीं देखे तो ये वीडियो को जाकर के देखना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज हम लोग बना रहे, तो आपको लेक्चर पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, तब और मजा लगेगा। तो पहले आप लेक्चर सारा देख लीजिए, ज्यादा नहीं, 8 गो लेक्चर है, चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ, तो क्या पूछा है, 1 मोल कार्बन को जलाएंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हाँ, तो क्या अब यहाँ पर ग्राम को देखना, आप मोल को छोड़ दीजिए, ठीक है, ग्राम को देखना। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल में कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल में ऑक्सीजन का मास कितना, अब ये सब हटा दीजिए, ये सब, क्योंकि अब मास के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो है, तो 1 ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 2 गो का 32 ग्राम। हाँ, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको नहीं पता है, मोलिकुलर मास मोलर मास निकालने आपको पता है, 44 ग्राम ये होता है, ठीक है। हाँ, तो 44 ग्राम ये होता है। तो देखिए क्या पूछा सवाल कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, है ना। तो देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो पूछा कितना है, 16 ग्राम, यानी इसका आधा। यदि इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा देगा, आधा यदि हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो आधा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं। 32 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा था, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 16 ग्राम क्या क्वेश्चन पूछा है, 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो यहां पर भी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखेंगे, 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन गिव्स कितना, इसका आधा कर दीजिए, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस खत्म। कोई इसमें लेक्चर मतलब लॉजिक नहीं, एकदम सटीक आपका आंसर रहेगा, तो एग्जामिनर आपको नंबर भरपूर देगा, ठीक है। ज्यादा लचर पचर एकदम डिफिनेशन के साथ अगर लिखने चलेंगे लेक्चर तो यहाँ बड़ा देख लेगा, इतना बड़ा, बस माथा खराब, काट देगा, ठीक है। दूसरा मतलब तीसरा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल कार्बन, तो मोल मैंने आपको क्या बोला, मोल नहीं देखिए, अब ग्राम के अकॉर्डिंग देखिए।
मोल भी देखना है तो आप देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो उसमें क्या माथा पीछी करेंगे। चलिए हम लोग ग्राम के ही अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, तो 32 ग्राम यदि डाइऑक्सीजन दे रहा था, डाइऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन बेस में 2 तो डाइऑक्सीजन, बेस में 3 तो ट्राइऑक्सीजन, जो ओजोन गैस रहता है, हाँ वो ट्राइऑक्सीजन है। तो डाइऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 32 ग्राम डाइऑक्सीजन दे रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, तो 16 ग्राम यदि इसको आधा करें तो ये भी आधा, फिर वही यही वाला छाप दीजिए यहाँ पर, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन यही वाला छाप दीजिए, गिव्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस खत्म, कुछ लॉजिक नहीं, खत्म। यही आपको एग्जाम में लिख कर आना है, पूछेगा तो ऐसे सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देता है, सब्जेक्टिव में नहीं देता है। तो ये आपको पता चल गया। चलिए 1.4 हो गया, 1.5 बनाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि मन है तो, ये सब ठीक है, आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1.5 देखे दोस्तों, आप लोग भी मिलाइए क्वेश्चन, क्या रहा कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला दे दिया है, CH3COONA, क्या लिखा है, सोडियम एसीटेट का मास निकालने बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिड, ठीक है, CH3COONA, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कितना मोलर दे दिया, यानी मोलारिटी दे दिया है, कितना दे दिया, अच्छा मोलारिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। तो अभी रुकिए हम लोग डाटा, मैंने इससे पहले आपको एक चीज समझाया था कि केमिस्ट्री में या फिर मैथ में क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, जो जो डाटा दिया उसको लिखते चले, देखिए क्वेश्चन किस तरह से हलवा बन जाता है। निकालने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास, हमको नहीं पता कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, हमको नहीं पता, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, मास निकालने बोल रहा है, मास, W से इसको डिनोट कर देते, निकालने बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। CH3 से रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.500 ml, यानी वॉल्यूम हमको दे दिया, कितना वॉल्यूम, V से डिनोट कर देते 500 ml, ठीक है। आप लोग सोच रहे कि लीटर में चेंज करेंगे, तो हाँ करेंगे, बाद में करेंगे। मोलारिटी कितना दे दिया, 0.375, मोलारिटी को पहचानेंगे कैसे, यहां पर लिख देगा, इतना नंबर दे दिया, जैसे यहां पर 0.375, किसी क्वेश्चन में 5, 6, 10 और लिख देगा मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, मोलर, मोलर का मतलब है तो मोलारिटी बोल रहा है वो, तो मोलारिटी कितना दे दिया है, मोलारिटी जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, आपको पता है, अगर आप नहीं देखे तो आप लेक्चर को जाकर के देखिए, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वो वाला लेक्चर। तो मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते कितना दिया, 0.375, और मोलारिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। एक और सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज, हाँ मोलर मास दे दिया, देखिए ये बहुत अच्छा काम किया, ये वाला बहुत अच्छा काम किया कि यहीं पर लिख दीजिए, गिवन मास दिया है, मोलर मास, गिवन मास निकालने बोला, मोलर मास दे दिया, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल m से, स्मॉल m से हम लोग मोलालिटी को भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो मोलर मास को आप स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं, हाँ अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। मोलर मास कितना दे दिया है, 82.024 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, बस ये वाला यूनिट तो लिख देंगे ना, आपको एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि वो ग्राम पर मोल का मतलब यहाँ पर छोटा m मोलालिटी नहीं बता रहा है, वो मोलिकुलर मास यानी मोलर मास बता रहा है। यदि यहाँ पर स्मॉल m का मतलब मोलालिटी रहता तो यहाँ पर क्या रहता, मोल पर केजी रहता, यूनिट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब याद रखना है ना। हाँ तो देखिए ये मेरा जितना डाटा दिया था हम लोग लिख दिया, अब हमको नहीं पता कि कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप में आगे बढ़ते, मास निकालने बोला, ठीक है, इतना सारा चीज दे दिया है, मोलारिटी दे दिया, सबसे बड़ी बात क्या दे दिया, मोलारिटी दे दिया। अच्छा मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए, यूनिट से ही हम लोग निकालेंगे, ऊपर में मोल, नीचे में वॉल्यूम यानी लीटर। तो हम लोग डिफिनेशन क्या बताए थे मोलारिटी के, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम। यानी अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझेंगे, ये वाला जो दिया गया है 0.375, ध्यान से यदि समझेंगे तो क्या हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि 1 लीटर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की जगह फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, CH3COONA, 1 लीटर सोडियम एसीटेट प्रेजेंट, यहां पर देखिए, यहां पर समझना यह है कि 0.375 मोल पर लीटर, मोल प्रेजेंट लीटर में,
यानी इसका मतलब ये कि इसका कहने का मतलब ये कि 0.375 मोल ऑफ CH3COONA present in 1 लीटर ऑफ 1 लीटर सिंपल सा 1 लीटर कि 1 लीटर में 0.375 मोल है सोडियम एसीटेट का। इसका यही मतलब है ना, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर लीटर में। तो 1 लीटर में इतना मोल प्रेजेंट है, उसी को हम लोग मोलारिटी बोल रहे। तो क्वेश्चन में हमको इतना मोल नहीं बोला है, क्वेश्चन में हमको इतना मोल नहीं बोला है, या फिर हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, मोल का बात नहीं किया, यहाँ पर एमएल का बात किया। तो 1 लीटर को क्या हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको थोड़ा इधर पलटा देते, ठीक है, कि 1 लीटर ऑफ CH3COONA कंटेन का मतलब होता है उसमें रहना, कंटेन 0.375 मोल, ठीक है, ठीक है। उसी लैंग्वेज को पलटा दिए कि अब लीटर को पहले कर दिए। तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml। सही बात है, सही बात है, वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमको 1000 ml यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है? नहीं, 500 ml पूछा है, तो हम लोग 500 ml निकालेंगे। 500 ml में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, क्योंकि हमको मास निकालना बोल रहा है, मास। और मास हम लोग निकालेंगे कैसे, यदि हम लोग मोल पता कर लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मोल को डिनोट करते स्मॉल एन से, और मोल बराबर होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, मोलर मास। हाँ, तो हमको गिवन मास नहीं पता, वही तो निकालना है, लेकिन हमको मोलर मास दे दिया, देखिए। तो और यदि हम लोग नंबर मोल्स पता कर लेंगे तो ये वाला आराम से 1 2 वैल्यू पता है, तीसरा वाला आराम से निकाल लेंगे। हाँ, बस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर में समझना होगा, ठीक है। तो 1000 ml तो नहीं बोला, हमको 500 ml बोला है। तो ये 1000 ml की जगह में हम लोग 1 ml लिखते, 1 ml में 0.375 बटा 1000 हो जाएगा मोल। देखिए मोल निकाल रहा है, ठीक है। तो 1 ml तो नहीं पूछा, यहाँ 500 ml पूछा है, तो गुना कर देंगे 500 ml से। 1 ml में इतना मोल, तो 500 ml में इतना गुना 500 मोल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लंबा चौड़ा आएगा। हम लोग पहले से सॉल्व करके रखे हुए, कितना है हम लोग का पहले से सॉल्व करके रखे हुए, थोड़ा देखते हैं कितना आया था। 0.1875 0.1875 इतना मोल, इतना मोल। अब हमको मोल पता चल गया, बस सिंपल सा, अब हमको मास पता चल जाएगा। तो पहले आप इसको थोड़ा सा सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो क्वालिटी को क्लियर करके। अब देखिए दोस्तों, अब एकदम हलवा जैसा निकलेगा आंसर, एकदम मजा लग जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन को आपको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है एग्जाम के समय, कुछ जो हार्ड रहेगा उसको रिवीजन करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए मोल पता चल गया, तो नाउ अब ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास, यही होता है मोल का डिफिनेशन, मास बटे मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से, ठीक है। तो ये नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, डायरेक्ट हम लोग मोल ही लिखते हैं। मास कितना है हमको वही तो निकालने बोला, तो मास लिख के छोड़ देते हैं, मास की जगह डब्ल्यू लिख देते हैं और अच्छा रहेगा। और मोल की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ये वाला कितना मोल निकला, इतना मोल निकला, 0.1875 इतना मोल निकला है, ठीक है। मोल को MOL से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू बटा मोलर मास कितना है, इतना 82.0245, ठीक है, ग्राम पर मोल। बस हो गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो आपको निकालने बोल रहा है। मास 0.1875 गुना 82.0245, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, इसको गुना करेंगे तो हम लोग करके रखे हुए, ताकि अभी वीडियो के समय गुना करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए 15.38 ग्राम, और मास है तो ग्राम में आंसर आएगा, सिंपल सा। तो बस हो गया आंसर, बस खत्म। कुछ दिक्कत हुआ, केवल आपका लॉजिक समझना था कि 1000 ml में इतना मोल दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन पहले से, क्वेश्चन में पूछ रहा 500 ml, तो बस सिंपल सा 1000 ml को 500 ml कन्वर्ट करने में कोई पहाड़ धसाना थोड़ी पड़ेगा। 500 ml में कन्वर्ट कर दिया, मोल पता चल गया। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि मोल बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बटे मोलर मास। तो मास हमको निकालना है, मोलर मास हमको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल निकाल ही लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया, खत्म। कुछ नहीं करना, दो ही को चीज याद रखना है, दो स्टेप में ये वाला क्वेश्चन बना है।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको आप फटाक से एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम आग की तरह। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अपना बुक में मिलाइए कि 1.6 में क्या क्वेश्चन है। देखिए तो लिखा है कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी ये मोलालिटी नहीं, मोलारिटी निकालने बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाँ, कंसेंट्रेशन में 4 को चीज आता है, W/W%, ये मैंने आपको बताया था, W/W%, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, 4 को हो गया, ये 4 को चीज आता है। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन में 4 को चीज आता है, तो चारों में से कौन वाला बोल रहा है, लिख दिया है। कंसेंट्रेशन निकालना है, लिंक इसमें मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर किसका यूनिट है, मोलारिटी का। अच्छा, कंसेंट्रेशन में 4 में से मोलारिटी का निकालने बोल रहा है। अच्छा ठीक है, इतना नहीं भी समझेंगे तब पर भी चलेगा। क्या लिखा, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। ठीक है, यानी मोलारिटी निकालने बोल रहा है। इन ए सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, हाँ यहाँ पर एक नया था इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो डेंसिटी दे दिया 1.41 ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, मास परसेंट दे दिया। अच्छा, यानी यहाँ पर मोलारिटी तो निकालने बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा तरीका से निकालने बोल रहा है जो मैंने आपको नहीं बताया, इसीलिए मैं एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो लेक्चर में नहीं बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन को पढ़ के यदि सोचेंगे कि बना लेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जो जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया गिवन में, कंसेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यानी हमको सिंपल से मोलारिटी निकालने बोल रहा है। मोलारिटी डिनोट करते कैपिटल एन से, ये निकालने बोल रहा है मोल पर लीटर में। ठीक है, विच है जो डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। रो कितना दे दिया आपका, 1.41 ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला ये होता है मेरा, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, यही होता है ना। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एसआई यूनिट केजी होता है, सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, एमएल। यानी ये एसआई का बात नहीं कर रहा है, ये सीजीएस को लेकर बात कर रहा है, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो यानी डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, यानी यूनिट को समझने में दिक्कत नहीं कि ग्राम पर एमएल क्यों लिखा है, वो डेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इन नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज भी दे दिया, यानी हमको परसेंटेज सीधा सीधा लिख देते परसेंटेज। ठीक है, कितना दे दिया, 69%। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही सारा डाटा दिया था। अब हमको क्या निकालना है, दो चीज दिया है और हमको निकालना है मोलारिटी। किसका निकालना है मोलारिटी, थोड़ा देखते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख लीजिए ऊपर में, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला आता है HNO3, HNO3। ठीक है, ये इसके बारे में ये डाटा दिया गया है। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर एक चीज आपको जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ेगा, चलिए आपको मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जरूरत क्या क्या पड़ रहा था और क्या क्या हमको दे दिया। तो हमको निकालना है मोलारिटी, मोलारिटी, और मोलारिटी का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला जो मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मेरा गलती नहीं है, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था, मैं आपको लेक्चर करा रहा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, ये फॉर्मूला नहीं दिया है, तो फॉर्मूला नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन पूछा, अब कहां से क्वेश्चन पूछा उसका तो कोई आता पता नहीं। मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला एक आपको याद रखना है कि परसेंटेज गुना डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, गुना 10 और बटे में मोलर मास, मोलर मास। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मतलब डेंसिटी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे यदि आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी जानते तब पर भी आप डेंसिटी निकालिए, फिर लॉजिक लगाइए कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा, तब जाकर के बनेगा, लंबा चौड़ा बन जाएगा, एक पेज या 2 पेज बन जाए। और सटीक से फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मोलारिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मोलारिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये होता है। परसेंटेज कितना दिया, देखिए सटीक सटीक आपका चीज दिया गया यहाँ पर 69%, तो परसेंटेज यहाँ नहीं लिखेंगे। रो डेंसिटी कितना दिया 1.41, देखिए एकदम सटीक सटीक चीज दिया गया 10 बटे। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मोलर मास, मोलर मास किसका निकालना है, जिसके बारे में ये सारा डाटा दिया गया, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कैसे निकालते हैं, यहीं पर लिख देते हैं मोलर मास, मोलर मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो मोलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, कई ऑक्सीजन 3 गो 16 48 ग्राम, तो 48, तो 8
और एक 9, 9 4 13 का 3 में 1, 4 5 और 1 6, 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास निकल गया, ला करके चिपका दीजिए 63। अब इसको आप उल्टा पुल्टा करके देखिए। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा आपका 15.44 ग्राम मोलारिटी है, तो ग्राम पर मोल में होगा, सॉरी ग्राम पर मोल का होगा, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया आंसर, हो गया, यही तो था आपका, यही तो था। तो मोल पर लीटर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, मोल पर लीटर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, एकदम कहीं दिक्कत नहीं, आंसर आ गया, कोई मतलब डरने की बात नहीं है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला से ही आप इस क्वेश्चन को बना सकें जल्दी आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.7, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.7। हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लिख रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। हाँ, कॉपर सल्फेट का भी फॉर्मूला दे दिया, गजब गजब लोग है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, हाउ मच कॉपर, अच्छा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर रहेगा। अच्छा, यानी ये वाला टॉपिक कहां से लिया गया, मतलब ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया, मास परसेंट से लिया गया, मास परसेंट से। यानी ये कंपाउंड दिया है, उसमें जो जो एलिमेंट से बना है वो कंपाउंड कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है, सिंपल सा। तो सवाल पूछ रहा है कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में CuSO4 में देखिए CuSO4 कैसे कैसे बना है, कॉपर से मिलकर बना है, सल्फर से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहां पर बोल रहा है कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स कितना ग्राम कॉपर, कितना ग्राम कॉपर, कितना ग्राम कॉपर देगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में, मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट यदि हम लेंगे तो उसमें कॉपर कितना ग्राम परसेंट है। सिंपल से ये सवाल है। आपको सवाल समझ में आ गया, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले यहां पर कॉपर सल्फेट का बात किया है, तो कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या निकालेंगे, पूरा मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल, प्लस सल्फर का 16 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 चौके 64, 4 गो है इसीलिए। तो ये आपका मोलर मास निकाल रहा है। ठीक है, मोलर मास को डिनोट कर देते हैं स्मॉल m से, ये निकाल रहा है। और ये किस में निकाल रहा है, आपका ग्राम पर मोल में निकाल रहा है। ठीक है, ग्राम पर मोल में निकाल रहा है। जोड़ते हैं, 0.5 को रहने देते हैं, ये किसी में पॉइंट नहीं इसीलिए। 4 2 6, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9, 9 6 15, 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका हम लोग मोलिकुलर मास निकाले, मोलर मास निकाले। हाँ, तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, चूंकि 159.5 ग्राम, ठीक है, पर मोल को हटा दीजिए, ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन, कंटेन का मतलब होता है उसमें मौजूद है, कंटेन कितना ग्राम कॉपर है। देखिए कॉपर है आपका 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, ठीक है, कि यहां पर पूरा पूरी 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम तो खाली कॉपर है, उसके बाद 32 ग्राम सल्फर है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो उससे लेना देना नहीं है। कॉपर कितना है 63.5, पूछा कितना है 100 ग्राम में कितना होगा। तो चूंकि हम लोग इतना ग्राम में देखे तो 1 ग्राम में देखते, 1 ग्राम में कितना कॉपर रहेगा, 1 ग्राम में 63.5 बटे 159.5, इतना ग्राम ऑफ कॉपर रहेगा है 1 ग्राम में। तो हमको क्या 1 ग्राम पूछा, नहीं 100 ग्राम पूछा, तो 100 ग्राम में कितना होगा 69.5 बटा 159.5 गुना 100। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा कितना आंसर आएगा, हम लोग करके रखे हैं, कैलकुलेशन करके रखे हैं 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर। हो गया, हो गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ आंसर मार दीजिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ, केवल क्वेश्चन को लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन का लॉजिक को, कि इतना हमने पूरा पहले क्या बोला है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कितना है, तो पहले हम लोग देख लेते कि पूरा पूरी कॉपर सल्फेट का मास कितना होता है, तब हम लोग देखेंगे कि कॉपर उसमें कितना है। तो पूरा पूरी कॉपर सल्फेट का मास हम लोग जानते हैं कि 159.5 ग्राम होता है। अच्छा, उसमें कॉपर कितना परसेंट है 63.5, इतना ग्राम कॉपर है।
लेकिन यहाँ पूछा कि अब हमको ऐसा कॉपर सल्फेट बनाना है जिसमें मतलब ऐसा कॉपर सल्फेट नहीं, मतलब आपको दे दिया मात्र 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, पूरा पूरी यहाँ पर 159.5 के जगह लिख दिया 100 ग्राम, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, यहाँ पर इसके जगह मिटा करके लिख दिया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में यहाँ पर कॉपर कितना रहेगा, कितना रहेगा तो वही तो निकाले। यदि 159 ग्राम था कॉपर सल्फेट तो उसमें 63.5 ग्राम था कॉपर। यदि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो कितना रहेगा कॉपर, 39.81 ग्राम। ये है लॉजिक, समझ में आ गया। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, इजी है, मानते हैं हाँ। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग प्रत्येक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे और आपका एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है सारा खत्म कर देंगे। आप खाली विश्वास के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, डेली देखिए वीडियो, हम लोग डेली अपलोड करते ही रहते हैं, आपके लिए मेहनत हमारा जारी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को एकदम फैला देना आग की तरह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।